जरा तसव्वुर करें, एक ऐसी कौम जिनका कद पहाड़ों जितना था, ऐसे लोग जो एक हाथ से दरख्त को जड़ समेत उखाड़ देते थे, ऐसी तहजीब जिसके महल आसमान को छूते थे, और ऐसे सुतून जिन्हें देखकर आज भी इंसान कांप उठे। यह थी कौम आद, जमीन की पहली सुपर पावर, दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे बुलंद कामत और सबसे नाकाबिल शिकस्त कौम। मगर ताकत के नशे ने उन्हें अंधा कर दिया था। अय्याशी उनकी पहचान बन चुकी थी। रातें शराब और सुरूर में डूबी हुई और दिन गुरूर, तकब्बुर और जुल्म में। वे कमजोरों को रौंदते, आसमान की तरफ हंसते और कहते, हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिर कुछ ऐसा जिसने उनकी पूरी सल्तनत की बुनियाद हिला दी। ये वो जमाना था जब अजीम तूफान और सैलाब थम चुके थे और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से जमीन पर उतर आए थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने 3 बेटों को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रवाना किया ताकि इंसानी आबादी दोबारा फैल सके। जाओ और दुनिया के अलग अलग हिस्सों को आबाद करो। हजरत नूह का बेटा सैम सरजमीन अरब में आकर आबाद हुआ। ये जमीन हमारा घर बनेगी, जहां उसकी नस्ल में इजाफा हुआ और जजीरा ए अरब में सामी नस्ल की बुनियाद पड़ी। ये हमारी नस्ल की शुरुआत है। सैम की नस्ल से एक ताकतवर सरदार पैदा हुआ जिसका नाम आद था। आद अपनी औलाद के साथ झुनबी अरब के उस इलाके में जा बसा जिसे सहरा ए अहकाफ कहा जाता था। हम यहीं बसेंगे, अहकाफ के इन टीलों में, जिसे सहरा ए अहकाफ कहा जाता था, जहां रेत के बड़े बड़े बुलंद बाला टीले थे। आद और उसकी औलाद यहां आबाद हुए और इनकी नस्ल से 13 कबीले वजूद में आए। यही लोग कौम आद कहलाए। उन्होंने एक ताकतवर हुकूमत कायम की और तकरीबन 1500 बरस तक इस सरजमीन पर आबाद रहे। उन्होंने इस बंजर सहरा को अपनी मेहनत, मशक्कत और कौवत से सरसब्ज, शादाब बना दिया और खूबसूरत बस्तियां बसाईं। कौम आद दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर कौम थी। कहा जाता है कि वे एक हाथ से दरख्त को जड़ समेत उखाड़ देते थे। ये तो मेरे लिए तिनके जैसा है। वे बुढ़ापे का शिकार नहीं होते थे। उनमें एक शख्स 1000 साल तक जिंदा रहता और उन्हें कोई बीमारी लाहिक नहीं होती थी। कौम आद का जमाना करीबन 2000 साल कब्ले मसीह माना जाता है। उन्होंने अहकाफ में पहाड़ों को काटकर अजीम और शान महल तामीर किए और लंबे लंबे सुतून तराश कर अपने शहर की अजमत साबित की। इसी वजह से उन्हें 1000 स्तंभों वाले शहर की कौम भी कहा जाता है, जिसका मरकज हजरे मौत का इलाका था। वे खजूर के बागात के मालिक थे, खेती बाड़ी करते थे और चट्टानों को काटकर बड़ी नहरें जारी कर देते थे। अगर उन्हें अपने दौर की सुपर पावर कहा जाए तो गलत न होगा। कुर्तुबी की रिवायत के मुताबिक हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि कौम आद का सबसे लंबा आदमी 500 झिर्रा तकरीबन 750 फुट और सबसे छोटा 300 झिर्रा तकरीबन 450 फुट का होता था। याद रहे, एक जरा करीबन 1.5 फुट के बराबर माना जाता है। इन तमाम नेमतों, ताकत और अजीम दौलत के बावजूद कौम आद अल्लाह के नाफरमान बन गए। दुनिया की शान और शौकत और ताकत ने उन्हें सरकश बना दिया।
और वे गुरूर, तकब्बुर और गुमराही में डूबते चले गए। लिहाजा तूफान नूह के बाद सबसे पहले जो कौम कुफ्र व शिर्क में मुब्तला हुई वह कौम आद थी। वो बुतों की परस्तिश करने लगे थे। उनके 3 मखसूस बुत थे जिनके नाम हमूद, हुब और समत थे। ये लोग इन्हीं बुतों की इबादत करते, उनसे मरादें मांगते और इन्हीं को खुदाई इख्तियारात देने लगे। शिर्क के साथ साथ वे जहालत, गुमराही, बेहयाई, जिना, जुल्म और हर तरह के फसाद में पड़ गए। उनकी बदअमालियां हद से बढ़ गईं। लिहाजा अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक नेक और सालेह इंसान हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई ताकि इस भटकी हुई कौम की इस्लाह की जाए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को अल्लाह की वहदानियत की दावत दी और उन्हें शिर्क से तौबा करने की नसीहत फरमाई। आपने मुसलसल 50 साल तक अपनी कौम को दीन हक की तरफ बुलाया और हर मुमकिन अंदाज में समझाया। ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही तुम्हारा हकीकी रब है जिसने तुम्हें जमीन से पैदा किया और तुम्हें इसमें आबाद किया। बस उसी की इबादत करो और उसी से मदद मांगो, क्योंकि वो हर चीज का मालिक है। कौम आद के 2 बड़े कबीले कलमान और खलजान, जिनके पास सरदारी और इख्तियार था, उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की सबसे ज्यादा मुखालफत की और आपको तकलीफें पहुंचाईं। लेकिन आखिरकार कबीला खलजान के कुछ लोग ईमान ले आए, जबकि बाकी 12 कबीलों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकरा दिया। वह तकब्बुर में डूब गए और बोले, हम अपने बाप दादा का तरीका हरगिज नहीं छोड़ेंगे, बल्कि आगे बढ़कर अल्लाह को ललकारने लगे। अगर तुम्हारा खुदा हमसे ज्यादा ताकतवर है तो उसे हमारे खिलाफ ले आओ। अब कौम आद पर अजाब का फैसला करीब था। कई दिनों तक अहकाफ में बारिश नहीं हुई। चश्मे, आबशारें और नहरें खुश्क हो गईं। हर तरफ खौफनाक कहत पड़ गया। खेत बर्बाद हो गए, जमीन बंजर हो गई और उनके बड़े बड़े बाग सूख गए। मवेशी मरने लगे, लोग पानी को तरस गए। जब भूख शदीद हुई तो यह लोग कुत्ते, बिल्ली, चूहे और हत्ता की मुर्दार जानवर तक खाने लगे। फिर एक दिन एक स्याह बादल अहकाफ के ऊपर मंडलाने लगा। आसमान पर गहरा अंधेरा छा गया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने यह मंजर देखा तो समझ गए कि अब अल्लाह का वादा पूरा होने वाला है। हजरत हूद अपने ईमान लाने वाले साथियों के साथ खतीरा नामी बस्ती की तरफ हिजरत कर गए। ज्यों ही आप अहकाफ से निकले, अजाब की इब्तिदा हो गई। बादल मजीद स्याह हो गए और अचानक एक हौलनाक तूफान बरपा हो गया। एक शदीद आंधी चली जिसने सबके दिल दहला दिए। इस आंधी के सामने कोई चीज कायम न रह सकी। हवा के झोंके कौम आद के अजीम सुतूनों को गिरा रहे थे। उनके बड़े बड़े महल्लात और घरों को उड़ाकर रख दिया गया। 60 हाथ लंबे पहाड़ जैसे आदमी तिनकों की तरह हवा में उड़ रहे थे। हवा उनके सिरों पर ऐसे झड़प लगाती कि उनकी खोपड़ियां फट जाती और दिमाग बाहर गिर जाता। आंधी का यह अजाब इतना सख्त था कि हवा आग के बगुलों की तरह घरों में घुस जाती और उन्हें जड़ से उखाड़कर बाहर फेंक देती। अल्लाह ने इस तबाहकुन आंधी को 7 रातों और 8 दिनों तक मुसलसल जारी रखा। यह इलाका जो कभी जन्नत नजीर था, वीरान सहरा और मुर्दा जमीन में बदल गया। अहले किताब की बात की जाए तो उनकी किताबों में अहकाफ या इरम का तफसीली जिक्र नहीं मिलता। अलबत्ता अहदनामा कदीम में नेफिलिम नामी एक मखलूक का जिक्र मौजूद है जिसे उनके उल्मा इंतहाई ऊंचे कद वाले इंसान बताते हैं। अहले किताब के उलेमा के मुताबिक नेफिलिम का तर्जुमा इंतहाई लंबे और अजीम उल कामत लोगों के तौर पर किया जाता है। लिहाजा यह भी मुमकिन है कि ओल्ड टेस्टामेंट में जिस नेफिलिम का जिक्र आया है वह दरअसल कौम आद ही हो। बहरहाल कौम आद का इलाका इस तरह तबाह बर्बाद हुआ कि तारीख के सफ़हात से उनका नामो निशान ही मिट गया। लोग उन्हें सिर्फ एक अफसाना या अरबी लोक कहानी समझने लगे। लेकिन हजारों साल बाद कुरान मजीद ने कौम आद और अहकाफ की तारीख दोबारा बयान की ताकि लोग इस कौम की हकीकत, अंजाम और इबरत को याद रखें। अगर मौजूदा दौर की बात की जाए तो अहकाफ का इलाका आज यमन और ओमान के दरमियान तकरीबन 2.5 लाख स्क्वायर मील पर फैला हुआ सहरा है, जहां आज वीरानी, सुनसान रेतीले टीले और खौफनाक वहशत के सिवा कुछ नहीं मिलता।
इसी खौफनाक माहौल की वजह से अरब इसे हजर मौत यानी मौत की सरजमीन कहते हैं। मुकामी बद्दुओं से लेकर सयाह और मुसाफिर तक कोई भी इस पर असरार रेगिस्तान के करीब जाना पसंद नहीं करता। साल 1930 में एक ब्रिटिश शख्स बर्टन थॉमस ने फैसला किया कि वह हजर मौत और अहकाफ के इस खौफनाक इलाके को पार करने वाला दुनिया का पहला इंसान बनेगा। उसने मुकामी बद्दुओं को साथ लिया और ऊंटों पर इस सहराई सफर का आगाज किया। थॉमस लिखता है कि सफर के दौरान उसे एक खंडहर नुमा इमारत दिखाई दी। बद्दुओं से पूछने पर उसे मालूम हुआ कि कभी यहाँ इरम नामी एक शहर आबाद था जिस पर अजाब इलाही आया था। अगले 35 सालों तक इस इलाके पर तहकीक जारी रही। इस टीम के एक मुहक्किक निकोलस क्लैप को यकीन था कि इस सहारा में कोई गुमशुदा शहर जरूर दबा हुआ है। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस राज की तलाश में लगा दी। क्लैप ने 2000 साल पुराने यूनानी नक्शे खंगाले जिनमें उसे बत्तलीमूस पिटोलेमी का तैयार किया हुआ एक नक्शा मिला जो इस इलाके की निशानदेही करता था। अब उसे यकीन हो गया कि वह सही रास्ते पर है। बहुत कोशिशों और सरकारी महकमों से दरख्वास्तों के बाद क्लैप को आखिरकार इस इलाके की सैटेलाइट तस्वीरें मुहैया की गईं। इन तस्वीरों में रेत के नीचे दबे हुए 2000 साल पुराने सुतून, टावर्स, रास्ते और खंडहरों के आसार मिले, जिनसे वाजह हुआ कि यहाँ वाकई एक कदीम और अजीम तहजीब आबाद थी। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर वह कौन सी हवा थी जिसने कौम-ए-आद जैसे देव कामत लोगों को तिनकों की तरह हवा में उड़ा दिया, जो उनके अजीम महलात, सुतूनों और इमारतों को रेत की तरह बिखेर गई। जदीद साइंस इस सवाल का एक हैरान कुन जवाब देती है। साइंसदानों ने हवा की शिद्दत को मुख्तलिफ दर्जों में तकसीम किया है। सतह ए जमीन पर चलने वाली आम हवा लेवल 0 में आती है। लेवल 4 वह हवा है जो आसानी से कश्ती के बादबान को धकेल सकती है। दर्जा बढ़ने के साथ हवा की शिद्दत खौफनाक हद तक बढ़ती जाती है। तहकीक के मुताबिक जमीन के मुकाबले में दूसरे सैयारों पर हवाएं कहीं ज्यादा तेज चलती हैं। अगर कायनात की सबसे तेज हवा की बात की जाए तो वह एक ब्लैक होल जिसे IGR कहा जाता है कि गर्द चलती है। इन हवाओं की रफ्तार 3 करोड़ 20 लाख किलोमीटर फी घंटा है, जो रोशनी की रफ्तार का तकरीबन 3% बनती है। ऐसी रफ्तार में इंसान तो दूर की बात, खून के खलिए तक बिखर सकते हैं। हवा की इस शिद्दत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौम-ए-आद पर आने वाला वह तूफान कितना भयानक, कितना शदीद और दिल दहला देने वाला होगा।